नमस्कार, आप देख रहे हैं हॉर्नबिल टीवी। हमर छत्तीसगढ़ बुलेटिन में मैं उत्पल आपका स्वागत करता हूं। मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य कर्मचारी संघ छत्तीसगढ़ के अष्टम प्रदेश अधिवेशन में राज्य के अधिकारी कर्मचारियों को बड़ी सौगात दी है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि अब राज्य कर्मचारियों को केंद्र सरकार के अनुरूप भत्तों का लाभ दिया जाएगा। इसके तहत राज्य कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 55% से बढ़कर 58% कर दिया गया है। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों अधिकारी कर्मचारियों को बढ़ती महंगाई के बीच राहत मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्मचारी शासन की रीढ़ है और उनके हितों की रक्षा करना सरकार की प्राथमिकता है। इस घोषणा से कर्मचारी वर्ग में खुशी और संतोष का माहौल है। यहाँ रायपुर में राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और इसमें केंद्र से भी संघ के पदाधिकारी आए हुए हैं, राष्ट्रीय अध्यक्ष और महामंत्री, और यहाँ प्रदेश के अध्यक्ष और पदाधिकारी और पूरे प्रदेश से कर्मचारी संघ के मेंबरान उपस्थित हैं और हम भी आमंत्रित थे। आज सबसे मुलाकात हुई है, सबका दर्शन लाभ लिए हैं और उनकी कई मांगें थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगें उचित हैं, सबको सरकार पूरा करेगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव के मार्गदर्शन में स्वामी विवेकानंद जयंती के अवसर पर बिलासपुर शहर ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा पुलिस ग्राउंड में आयोजित स्वामी विवेकानंद चेतना महोत्सव में 1500 बच्चों ने स्वामी विवेकानंद की वेशभूषा में सामूहिक रूप से पूर्ण वंदे मातरम का गायन किया। इस दौरान डिप्टी सीएम अरुण साव ने बच्चों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई और समाज को नशे के खिलाफ जागरूक करने का संकल्प लिया। इस उपलब्धि के लिए उन्हें गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। वहीं पुलिस ग्राउंड में 5625 फीट लंबी विश्व की दूसरी सबसे बड़ी स्वामी विवेकानंद की रंगोली भी आकर्षण का केंद्र बनी रही। स्वामी विवेकानंद जी की जन्म जयंती है और आज बिलासपुर में 1500 युवा 10 साल से 15 साल की आयु के स्वामी विवेकानंद जी की वेशभूषा में एकत्रित पुलिस ग्राउंड आए। उन्होंने वंदे मातरम का पूरा गायन किया और नशा मुक्ति की शपथ ली है। एक आकर्षक 5000 स्क्वायर फीट की विवेकानंद जी की रंगोली बनी है और ये शोभा यात्रा निकलकर विवेकानंद उद्यान जाएगी और वहां पर प्रदर्शनी लगी है, उसका सभी लोग अवलोकन करेंगे और वो प्रदर्शनी 2 दिन चलने वाली है। यहाँ जो रंगोली बनी है यह भी यहाँ 2 दिन लोगों के अवलोकन के लिए रहेगी। आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है और ये बिलासपुर के लिए ऐतिहासिक अवसर है जब राष्ट्रीय युवा दिवस पर आज वर्ल्ड रिकॉर्ड बिलासपुर के युवाओं ने बनाया है। मैं सभी को राष्ट्रीय युवा दिवस की बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और हम सब मिलकर विवेकानंद जी के सपनों के भारत का निर्माण करेंगे। बस्तर संभाग मुख्यालय जगदलपुर में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज के मार्गदर्शन में बस्तर जिला कांग्रेस कमेटी शहर और ग्रामीण की अध्यक्षता में केंद्र की मोदी सरकार द्वारा मनरेगा महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम के नाम और ढांचे में किए गए बदलावों को लेकर आंदोलन किया गया। कड़ा विरोध जताते हुए जिला कांग्रेस के पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने शहर के सिरहर नगरगुड़ी के समक्ष 1 दिवसीय उपवास व प्रतीकात्मक विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दीपक बैज ने कहा, मोदी सरकार का मनरेगा कानून में बदलाव मजदूर विरोधी कदम है। यह महात्मा गांधी के आदर्शों पर चोट है और मजदूरों के अधिकारों को सीमित करने वाला फैसला है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने सुधार की आड़ में लोकसभा में एक और बिल पास करके दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी स्कीम मनरेगा को खत्म कर दिया है। यह महात्मा गांधी के विजन को खत्म करने और सबसे गरीब भारतीयों से काम करने का अधिकार छीनने की जानबूझकर की गई कोशिश है। अब तक मनरेगा संविधान के आर्टिकल 21 के तहत मिले अधिकारों पर आधारित एक गारंटी थी। नए फ्रेमवर्क ने इसे एक कंडीशनल सेंट्रल कंट्रोल वाली स्कीम में बदल दिया है। बैज ने कहा कि मनरेगा गांधी जी के ग्राम स्वराज, काम की इज्जत और डिसेंट्रलाइज्ड डेवलपमेंट के सपने का जीता जागता उदाहरण है। देखिए, ये अरुण साव जी को आखिर रोजगार गारंटी को नाम बदलने से
उनकी योजनाओं को पूरी रूपरेखा बदलने से उनको तकलीफ क्यों, वो बताए कि सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी छत्तीसगढ़ में 2 साल हुआ है काम कर रही है। 2 साल में कितने ग्राम पंचायतों में रोजगार गारंटी का उन्होंने अभी तक काम दिया, और सरकार ने कितनी ग्राम पंचायतों अभी तक उन्होंने विकास कार्य किया है, और साथ ही कितने दिन अभी तक 2 साल में रोजगार गारंटी के तहत मजदूरों को काम दिया है, पहले ये तो बता ले। तो इस तरह से सिर्फ झूठ को ढकने के लिए जिस तरह से ये सरकार प्रोपोगंडा फैला रही है, इससे सच्चाई से अरुण साहू जी और पूरी सरकार नहीं बच सकते। गरियाबंद जिले के देवभोग थाना क्षेत्र के उरमाल गांव में ओपेरा मनोरंजन के नाम पर अश्लील नृत्य का मामला सामने आया है। ओडिशा से बुलाई गई अर्धनग्न नर्तकियों के डांस का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद प्रशासन और पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बताया जा रहा है कि मैनपुर एसडीएम से 6 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम की अनुमति ली गई थी, लेकिन तीसरे दिन से कार्यक्रम में अश्लील डांस में तब्दील हो गया। हैरानी की बात यह रही कि अनुमति देने वाले अनुविभागीय अधिकारी स्वयं कार्यक्रम में मौजूद रहे। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने 4 आयोजकों को गिरफ्तार किया है। वही ड्यूटी में तैनात 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित भी कर दिया गया है। कलेक्टर ने मैनपुर एसडीएम तुलसीदास मक्काम को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें पद से हटाकर कलेक्ट्रेट अटैच कर दिया है। मामले ने जिले में प्रशासनिक लापरवाही और कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार 2025 की खुशी में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे का जश्न यात्रियों पर भारी पड़ गया। नई दिल्ली बिलासपुर राजधानी एक्सप्रेस जो पहले से ही विलंब से चल रही थी, रायपुर स्टेशन पर वीआईपी स्वागत के कारण और लेट हो गई। भारतीय रेल द्वारा 9 जनवरी 2026 को नई दिल्ली के यशोभूमि कन्वेंशन सेंटर में 70वें अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार समारोह का आयोजन किया गया था। इस समारोह में दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के 3 प्रतिष्ठित शील्ड से सम्मानित किया गया। पुरस्कार लेकर लौटने के बाद रविवार को रायपुर और बिलासपुर स्टेशन पर जोन के वरिष्ठ अधिकारियों, खासकर पीसीसीएम प्रवीण पांडे का स्वागत किया गया। इसी दौरान राजधानी एक्सप्रेस को रोके जाने से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पीसीसीएम प्रवीण पांडे ने कहा, यह एसईसीआर के लिए गर्व की बात है। रेल मदद 139 के जरिए यात्रियों की मेडिकल सुरक्षा और सुविधा संबंधी समस्याओं का त्वरित समाधान हुआ है। 4 साल पहले 11वें स्थान पे थे, आज पहले स्थान पर है। यह सफलता पूरे स्टाफ, कमर्शियल टीम और आरपीएफ की मेहनत का परिणाम है। सम्मान की खुशी में हुआ यह स्वागत दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के लिए गर्व की बात हो सकती है, लेकिन यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बन गया। क्या पुरस्कार का जश्न यात्रियों की सुविधा से बड़ा है? यही सबसे बड़ा मुद्दा है। ये हमारे लिए एसईसीआर के लिए बहुत गर्व का विषय है कि जैसा आपने अभी नुक्कड़ नाटक में देखा कि जिस तरह की रेल मदद में समस्याएं होती हैं, पैसेंजर को समस्याएं होती हैं, उनके को पैसेंजर से होती है, मेडिकल की समस्या होती है, कोई परेशान कर रहा होता है, कोई महिला अकेली चल रही होती है, या कोई कहीं पानी नहीं आ रहा है या कहीं बर्थ खराब है, तो उस बारे में वो 139 में फ़ोन करते हैं। उनको जहाँ कहीं भी संभव हो सकता है हम लोग तुरंत मदद देते हैं। इस विषय में जो एसईसीआर का परफॉर्मेंस रहा है पिछले साल, जिसके बारे में हम लोगों को रेलवे बोर्ड से शील्ड मिली है, वो सारे जोन से अच्छा रहा है। अच्छी बात यह है कि लगभग 4 साल पहले जब ये रेल मदद चालू हुआ था, आपको भी याद होगा 139 पहले नहीं था, तो पहले साल में हम लोग का जो स्थान था वो 11वां स्थान था। उस विषय से और हमारे सारे स्टाफ में हम लोगों ने जो इस तरह की भावना भरी कि भाई पैसेंजर की आपको मदद करनी है, और जो जो समस्याएं थी उनको हम लोगों ने अटेंड करते हुए आज हम पहले स्थान पर आ गए। ये हमारे सारे स्टाफ की बहुत बड़ा योगदान है उनका, और ये उपलब्धि, उनका श्रेय उनको ही जाता है, सारे स्टाफ को, और सम्मिलित सबको श्रेय जाता है। कमर्शियल स्टाफ को जाता है, हमारे आरपीएफ के भाई बहनों को जाता है, जो कि मेरी सहेली कार्यक्रम के माध्यम से वो करते हैं, हमारे डॉक्टर्स को जाता है। लगभग एक दिन में हमारे बिलासपुर जोन में लगभग 15 से 20 लोग मेडिकल मदद लेते हैं। और जैसे आपने देखा कि बुखार है बच्चे को या बेबी फूड नहीं मिल रहा है, तो ये 139 को हम लोगों ने एक माध्यम बना रखा है अपने पैसेंजर से सतत संवाद करने का, और उसका बड़ा अच्छा फल मिला है। हम रेलवे बोर्ड ने हम लोग के प्रयास को पहचाना है, और ये बिलासपुर जोन के लिए बड़ी उपलब्धि है, और बिलासपुर के लोगों के लिए बड़ी उपलब्धि है कि यहाँ के जो लोग हैं वो
कितने मदद करने में तत्पर रहते हैं। रायगढ़ में जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रेस वार्ता में मनरेगा बचाओ संग्राम के रायगढ़ प्रभारी सुबोध हरितवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि मनरेगा का नाम बदलकर इसे कंडीशनल और केंद्र नियंत्रित योजना बनाया जा रहा है, जिससे गरीब मजदूरों के अधिकार छीने जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि पहले जहां मनरेगा में केंद्र का 90% योगदान था, अब इसे 60-40 कर दिया गया है, जिससे राज्यों पर लगभग 50,000 करोड़ का अतिरिक्त बोझ पड़ेगा। सुबोध हरितवाल ने कहा कि भाजपा भगवान राम के नाम पर भ्रम फैला रही है और ग्रामीण मजदूरों को गुमराह कर रही है। रायगढ़ कांग्रेस भवन में हम सब ने मनरेगा जो श्रमिक विरोधी कानून, मनरेगा को बदलकर वीबीजी जी राम जी के नाम से जो श्रमिक विरोधी कानून इस केंद्र की सरकार ने लाया है, उसके विरोध में एक पत्रकार वार्ता को संबोधित करने का काम हमें आदरणीय सचिन पायलट जी के निर्देश पर दिया गया था और उसी क्रम में मैं आज रायगढ़ आया था। दूसरी, हम सब इस मामले पर एक सुर हो करके ये कहना चाहते हैं कि ये पूरी स्कीम जो है अब गारंटी से बदलकर कंडीशंस पर आ चुकी है। ये पूरी स्कीम अब श्रमिक विरोधी हो चुकी है। सिर्फ महात्मा गांधी के नाम को नहीं बदला गया है, हालांकि महात्मा गांधी जी का नाम इस देश के दिलों में बसता है और उसे मिटाने वाले ये लोग कोई नहीं होते, पर मुझे लगता है महात्मा गांधी जी के आदर्शों की हत्या की गई है। गरीब मजदूर कमजोर व्यक्ति के घर पर 2 वक्त की रोटी पहुंचती थी, उसे रोकने का काम किया गया है। इस स्कीम में जो बदलाव किए गए हैं उसके तहत राज्य की सरकारों में हजारों करोड़ का अलग से अतिरिक्त भार आएगा, वो काम देने का काम किया गया है। इसके साथ ही जो गारंटी हुआ करती थी, उस गारंटी को स्कीम कंडीशन में बदलकर इन लोगों ने 100 दिन के रोजगार को भी कम करने की कोशिश की है। इसके साथ साथ रोजगार तो कम किया ही, रोजगार गारंटी में जो पैसे तय किए गए थे उसे भी कम कर दिया गया है। तो ये सारी कहीं ना कहीं श्रमिक विरोधी नीतियों को लेकर के मोदी जी की सरकार ने निर्णय लिया है। गलत तरीके से निर्णय लेना, गलत तरीके से नाम रखना और महात्मा गांधी जी के नाम और उनके आदर्शों की हत्या करने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया है। इसके विरोध में कांग्रेस पार्टी पहले दिन से थी और आगे भी रहेगी। इस मामले पर पूरे प्रदेश में रैलियां की जाएंगी। इस पूरे मामले में हम लोग गांव-गांव तक जाएंगे। जिला कांग्रेस कमेटी, ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के हमारे पदाधिकारी गांव तक जाएंगे। इसमें जनमत संग्रह भी करेंगे। कल उपवास का भी कार्यक्रम है। तो एक क्रमवार इसमें आंदोलन कांग्रेस पार्टी आदरणीय खड़गे जी के नेतृत्व में कर रही है और इसकी आवाज हम लोग तब तक उठाते रहेंगे जब तक ये श्रमिक विरोधी कानून केंद्र की सरकार वापस नहीं ले। बिलासपुर में तेज रफ्तार और स्टंटबाजी एक बार फिर जानलेवा साबित हुई है। रेसिंग के दौरान R15 बाइक चला रहा एक नाबालिग युवक हादसे का शिकार हो गया। अनियंत्रित बाइक नाले में जा गिरी, जिसमें युवक की मौत हो गई। मामला सकरी थाना क्षेत्र का है। घटना रविवार सुबह करीब 7 बजे आसमा सिटी के पास हुई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक 16 साल का नाबालिग युवक 2 से 3 अन्य बाइक सवारों के साथ तेज रफ्तार में रेसिंग कर रहा था। इसी दौरान संतुलन बिगड़ने से उसकी R15 बाइक पहले एक पान ठेले से टकराई और फिर सीधे नाले में जा गिरी। इस हादसे में बाइक चालक कुमार सिंह उम्र 16 वर्ष, पिता रामबाबू सिंह निवासी राजकिशोर नगर सरकंडा का हॉस्पिटल ले जाने से पहले मौत हो गई, जबकि अन्य बाइक सवार मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही डायल 112 की टीम मौके पर पहुंची और घायल युवक को तत्काल अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नमस्कार। जैसा कि आप सभी से हम लोग अपराधों को लेकर अवेयरनेस के प्रोग्राम में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पब्लिक गैदरिंग में हमेशा मिलते हैं और आप सभी के द्वारा बहुत ज्यादा इसमें पार्टिसिपेट करके निश्चित रूप से कई ऐसे अपराधों में बहुत अपेक्षित परिणाम निकले हैं, अपेक्षित परिणाम मिल भी रहे हैं। सिवाय इसके अनफॉर्चुनेटली जो दुर्घटनाएं हैं, जिसमें कि विशेष तौर पर मैं उन युवाओं से कहना चाहूंगा, अभी कल ही 2 दिन पहले भी और आज सुबह सुबह एक बच्चे की राइडिंग में डेथ हुई है। 2 दिन पहले सरकंडा में नूतन चौक पर इस प्रकार के शराब पीकर वाहन चलाते हुए अचानक से यू टर्न मारते हुए दुर्घटना हुई, जिसमें कि 2 युवाओं की डेथ हुई। आप सभी इस देश का भविष्य हैं। आपकी एनर्जी, आपका ड्रीम, आपका पोटेंशियल, ये सब हम सबके लिए बहुत ही अमूल्य है। लेकिन ऐसी दुर्घटनाएं लगातार जो विभिन्न शहरों में भी देखी जा सकती हैं, जिसमें कि बहुत ज्यादा लापरवाही देखी जा रही है। इससे हमको कैसे बच सकते हैं, इसके लिए हम सभी को सोचना है। ये केवल आंकड़े नहीं है जिसमें दुर्घटनाओं में युवाओं की मौत हो रही है, बल्कि एक परिवार का, समाज का एक उजड़ा हुआ सपना है। मैं आपसे
एक जिम्मेदार नागरिक और एक जागरूक युवा के रूप में अपील करता हूं कि आप स्पीड ड्राइविंग, स्टंट राइडिंग ये सब बिल्कुल भी न करें। कुछ क्षणों के लिए जो रोमांच है वो जीवन भर का परिणाम हो सकता है। दो पहिया वाहन चलाते समय आप सभी से मैं कहूंगा कि हेलमेट एक बहुत सुरक्षित साधन है, उसका जरूर उपयोग करें। इसी प्रकार फोर व्हीलर आप जब चला रहे हैं तो उसमें सीट बेल्ट जरूर लगाएं। शराब का अथवा किसी भी प्रकार का नशा करके आप जब वाहन चलाते हैं तो न केवल वो अपराध की श्रेणी में है बल्कि वो गैर इरादतन हत्या के अपराध के बराबर है। याद रखें, आपका जीवन सिर्फ आपका नहीं है बल्कि आपके परिवार का है, आपके समाज का है, सबके सपने हैं। इन सबको जब आप याद करके घर से बाहर निकलेंगे तो निश्चित रूप से अपने दोस्तों को भी बताएंगे और आप भी संतुलित और नियंत्रित ड्राइविंग करेंगे और यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने में अपना योगदान करेंगे। पुनः आपसे अपील करता हूं, ये जीवन बहुत अमूल्य है, इसका आप बहुत ख्याल रखें और एक मिसाल पेश करें कि हमारा शहर यातायात की दुर्घटनाओं में बहुत कम हो गया है और आपके योगदान से निश्चित रूप से पुलिस अपने इस अभियान में सफल होगी और दुर्घटनाएं बिलासपुर जिले में कम होंगी। ऐसा हम सभी एक प्रण लेते हैं, संकल्प लेते हैं। महासमुंद जिले के बागबहरा धान संग्रहण केंद्र में सत्र 2024-25 के दौरान धान शॉर्टेज के नाम पर करोड़ों रुपए की गड़बड़ी सामने आई है। केंद्र में धान की आवक और प्रदाय मात्रा में भारी अंतर पाया गया है। जानकारी के अनुसार बागबहरा संग्रहण केंद्र में कुल 12,63,644 बोरा धान की आवक हुई थी, जिसका वजन 4,98,193 क्विंटल 38 किलो था। वहीं केंद्र प्रभारी द्वारा 8,601 क्विंटल सीपेज और 18,433 क्विंटल 15 किलो शॉर्टेज दिखाकर करीब 5 करोड़ 71 लाख रुपए के धान का घोटाला किया गया है। औसतन शॉर्टेज 3.65% दर्शाया गया है। गौरतलब है कि शासन के निर्देशानुसार 2% से अधिक शॉर्टेज होने पर त्वरित निलंबन और एफआईआर का कार्रवाई का प्रावधान है। इसके बावजूद अब तक बागबहरा धान संग्रहण केंद्र प्रभारी पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इससे आने वाले सत्र 2025-26 में और बड़े घोटाले की आशंका जताई जा रही है। धान का जो भंडारण हुआ है, आवक के समय 12,63,626 बोरा प्राप्त हुआ है, जिसका हम परिधान किए हैं और जो बचत दिख रहा है वो सुखद है, जो कि 17% नमी का खरीदी, मतलब 17% नमी का हमने वो लिया हुआ है और जब जावा के समय वही हुआ है 10 से 11% नमी, तो उसका बीच का जो ड्यूरेशन ह्रास हुआ है वो सुखद ही है। और जो मापदंड मार्कफेड के द्वारा कोई दिया नहीं गया है और एफसीआई के द्वारा 12/12/2012 का में उल्लेख किया गया है कि 1 से 2 माह का 2% और 3 से 4 माह का 3% और 5 माह का 4% और उस 10 माह का 5% लगभग उसमें दिशा निर्देश दिया गया था। तो उसका परिपालन तो हुआ नहीं है और हमारा परिधान तो पूरा किए गए कि धान संग्रह वहाँ से उपार्जन केंद्र से हमारे पास आता है तो 17% नमी तक का धान हमारे पास प्राप्त होता है और जो उसका वजन आता है वो धर्म काटा में तौल के हम लोग प्राप्त करते हैं। जब वही जावक होता है तो 9 से 10 या 11% नमी रहता है, तो उसका जो ड्यूरेशन रहता है वह प्राकृतिक ह्रास होता ही है। उसके बाद दीमक है, उसके बाद मतलब कीड़े हैं और पक्षी हैं और वो कई प्रकार के क्या है। यहाँ हमारे धान संग्रहण केंद्र में तकरीबन 10 माह से धान रुका हुआ था, तो उतना ड्यूरेशन में भी धान सूख गया और बरसात में भी बहुत धान नीचे गिरा, जिसका हम लोग यूज नहीं कर पाए, उठा नहीं पाए, क्योंकि कीचड़ में मिल गया। मैंने रिकॉर्ड देखा है, उसमें 3.3% के आसपास का समिति में जो हमारे जो संग्रहण के विभाग बाहर है वहाँ सुखद आई है और जिसके लिए उसको विभाग की तरफ से नोटिस गया है। जो खाद्य संचालय जो क्या बोलते हैं सचिव महोदय खाद्य के द्वारा जो लेटर प्राप्त हुआ है उसके अनुसार से जो उसमें जो नॉर्म्स दिए गए हैं उसके आधार पर उनको अभी नोटिस जारी किया गया है। अग्रिम कार्रवाई उसमें होगी, उसके आधार पर उनको
उसमें जो और कार्रवाई लिखी है उसके हिसाब से उसमें कंटिन्यू उसमें वो कार्रवाई तो हो जाएगी संबंधित के ऊपर। ये जो इशू है अभी मेरे संज्ञान में आया है और आपके माध्यम से इसमें एक बार मैं अपने संबंधित जो अधिकारी हैं डीएमओ मार्केट उनसे रिपोर्ट लेता हूँ और रिपोर्ट लेने के बाद यदि ऐसा उसमें फैक्चुअल कुछ पाया जाता है तो इसमें जो भी नियमानुसार कार्रवाई बनती है वो हम करेंगे और उसकी जानकारी भी आपको देते हैं। सड़क सुरक्षा माह के तहत बिलासपुर जिले में यातायात पुलिस और निगम प्रशासन द्वारा सख्त कार्रवाई की जा रही है। यातायात नियमों के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाते हुए पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 150 से अधिक मॉडिफाइड साइलेंसरों को बुलडोजर से नष्ट किया। ये साइलेंसर बुलेट वाहनों में तेज आवाज के लिए लगाए गए थे। एसएसपी रजनीश सिंह ने साफ कहा है कि जिले में किसी भी वाहन को मॉडिफाइड साइलेंसर के साथ चलने नहीं दिया जाएगा और इन्हें बेचने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। एक भी मॉडिफाइड साइलेंसर की गाड़ियां बिलासपुर में नहीं चलेंगी और जो लोग बेचते हैं उनको भी स्पष्ट रूप से है निर्देश है और ये उन जगहों से भी जब्ती किया गया है कि कोई भी इस प्रकार के मॉडिफाइड साइलेंसर जिससे कि आम जनों को परेशानी होती है, मरीजों को, बच्चों को, और अचानक ये लोग डर भी जाते हैं और साउंड पोल्यूशन तो होता ही होता है। जिसको भी बेचना है वो अच्छी क्वालिटी का हेलमेट बेचे, न कि ये मॉडिफाइड साइलेंसर जिससे कि हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है और ये न्यूसेंस करने में सबसे बड़ा कारण है। और इसी को आप लोग देख भी रहे हैं कि जिस तरीके से स्टंट राइडिंग हो रही है, ये सब चीज़ें, तो बिल्कुल भी ये नहीं चलेगा। आपको बेचना है आप हेलमेट बेचिए जिससे कि लोगों की जान भी बच सकेगी। तो मॉडिफाइड साइलेंसर किसी भी हालत में नहीं। इसको आप सब देख रहे हैं, ये इस तरीके से इनको नष्ट किया जा रहा है और इनको सबको भट्टी में डाल दिया जाएगा और वहां पे इनका डिस्पोज ऑफ। मनरेगा योजना में किए गए बदलाव और एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में बिलासपुर में एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन किया। महामाया चौक पर एकत्र कार्यकर्ताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का पुतला दहन कर नारेबाजी की। एनएसयूआई ने गिरफ्तारी को लोकतंत्र पर हमला बताते हुए आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण छात्र आंदोलन को दबाया जा रहा है। कार्यकर्ताओं ने चेतावनी दी कि यदि बदलाव वापस नहीं लिए गए तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। कि लगातार मनरेगा को लेकर कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार हमेशा लड़ाई लड़ते आई है। मनरेगा एक ऐसी योजना है जो 100 दिन की गारंटी के कानून के रूप में कांग्रेस के द्वारा बनाया गया था, जिसको लेकर भाजपा सरकार इसको योजना में बदलना चाह रहे हैं। जो 100 दिन की गारंटी है उसे बदलने का काम कर रही है। गांव के किसानों के साथ, गांव के महिलाओं के साथ, बुजुर्गों के साथ अत्याचार कर रहे हैं, जिसको लेकर हमारे एनएसयूआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय वरुण चौधरी जी वाराणसी में प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसको आवाज़ को दबाने के लिए वाराणसी के पुलिस के द्वारा और योगी के इशारे पर, मोदी के इशारे पर उन्होंने उनके ऊपर लाठीचार्ज किया, उनको गिरफ्तार किया गया, जो बहुत निंदनीय है। और हम लोग लोकतंत्र में रहते हैं, लोकतंत्र की आवाज़ को दबाने का काम कर रही है नरेंद्र मोदी और योगी जी, जिसके खिलाफ हम लोगों ने आज यहाँ पर धरना दिए, पुतला दहन किए और वरुण चौधरी के हम लोग साथ हैं। हम में सब में वरुण चौधरी है। वरुण चौधरी को जब जब गिरफ्तार करेगा इस छत्तीसगढ़ के युवा, इस देश के युवा, क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष है, इस बार हम लोग दिल्ली प्रोटेस्ट करने तैयार हैं, क्योंकि हम लोग मनरेगा के साथ अत्याचार होने नहीं देंगे और वरुण चौधरी के साथ हम लोग हर लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। मनरेगा बचाओ संग्राम चल रहा है, उसके तहत हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष एनएसयूआई के वरुण चौधरी जी हैं वो बनारस गए। आज इस देश में किसी मुद्दे को आवाज उठाना अपराध हो गया है और वो मनरेगा बचाओ यात्रा वाले में गए, वहाँ पुलिस बर्बरतापूर्वक उनको मारी और रोड में गिरा दी। ये वीडियो सोशल मीडिया पे चल रहा है। उसी के विरोध करते हुए आज पूरे एनएसयूआई यहाँ धरने में बैठी और मोदी और योगी जी का पुतला जलाई है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी।